नागौर जिले में जब से मर्दुल कछावा एसपी बने हैं उसके कुछ दिन बाद से ही नागौर जिले के हर पढ़े लिखे नौजवान को पता है कि अब नागौर जिले में साइबर क्राइम संभव नहीं है। इसके बावजूद पता नहीं क्या वजह है या क्या मजबूरी है कि नौजवान इस साइबर क्राइम को छोड़ भी नहीं पा रहे। अब नागौर की कोतवाली पुलिस ने 3 ऐसे नौजवानों को गिरफ्तार किया है जो कि साइबर क्राइम में लिप्त मिले हैं। इन नौजवानों के पास 21 एटीएम कार्ड, 60,000 रुपए की नकदी, 4 बैंक पासबुक, 2 चेकबुक और 6 मोबाइल बरामद किए हैं। ये जो आरोपी है ये बैंक खातों का उपयोग करके साइबर ठगी कर रहे थे और उन्हीं अवैध बैंक खातों में लेन देन किया जा रहा था। यानी लोगों से खाते किराए पर लेना, उनमें साइबर क्राइम के रुपए डलवाना, इसके साथ साथ ठगी की राशि को क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से परिवर्तन करके अवैध धन को वैध बनाने का काम भी ये लोग कर रहे थे। तो इन लोगों ने पुलिस की इतनी शक्ति के बावजूद ये सब जारी रखा। क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से लाखों रुपए की ठगी, अवैध राशि को वैध बनाने का अंदेशा अब पुलिस ने जाहिर किया है। सबसे पहले उन आरोपियों के नाम जानिए जो कि गिरफ्तार हुए हैं। ये सभी नागौर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। श्री बालाजी थाना क्षेत्र के मकोड़ी गांव के निवासी 25 वर्षीय नैनाराम जाट, बाड़वा गांव के निवासी 29 वर्षीय सदेवराम जाट और तीसरा आरोपी 24 साल का मकोड़ी गांव का लालाराम नायक है। इन तीनों को गिरफ्तार भी नागौर शहर से किया गया है। नागौर शहर में ही पुलिस को सूचना मिली कि होटलों के आसपास कुछ युवक घूम रहे हैं और कोतवाली थाने के एसएचओ वेदपाल शिवरान और उनकी टीम ने दबिश दे दी। पुलिस के दबिश देते ही ये लोग जब भागने लगे तो पुलिस को और संदेह हुआ। फिर पुलिस ने इन आरोपियों का पीछा करके इन्हें पकड़ लिया। इनके पास 21 एटीएम कार्ड, 4 पासबुक, 2 चेकबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, 60,000 रुपए की नकदी, 6 एंड्रॉइड मोबाइल मिले हैं। अब इन आरोपियों के जो अपराध करने का तरीका है साइबर क्राइम का, वो 2 तरीका है। एक तो खुद के नाम से ये खाता खुलवाते हैं और साइबर ठगों को देते हैं। दूसरा, ये खाता किसी अन्य व्यक्ति के नाम से खुलवाकर साइबर ठगों को किराए पर देते। दोनों ही तरीकों में ये लोग इस्तेमाल हो रहे थे चंद हजार रुपयों के लिए। ये बड़ा साफ इसमें नजर आ रहा है। जबकि सबको पता है कि बैंक खाता एक ऐसी चीज है कि इसका आया हुआ पैसा छुप ही नहीं सकता। अगर आपके बैंक खाते में कोई पैसा या ट्रांजैक्शन आ रहा है तो उसको छुपा ही नहीं सकते। लोगों को सब कुछ पता होने की बजाय आम नौजवानों को ये साइबर ठग अपने जाल में फंसा देते हैं। ये लाखों करोड़ों कमाने का लालच देते हैं। खुद का तो इनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जिनके नाम से बैंक आते हैं या जो किराए पर दिलवा रहे हैं, ये लोग पुलिस की चपेट में आ जाते हैं। जबकि मास्टरमाइंड जो होते हैं वो या तो विदेशों में बैठे रहते हैं या दूसरे राज्यों में बैठे रहते हैं, जिन तक पहुंचना पुलिस के लिए वाकई में चुनौती वाला होता है। अब इस मामले में ये दिख रहा है कि क्रिप्टो करेंसी और यूएसडीटी के नाम पर ये लोग कांड कर रहे थे। जो पैसे ये अपने खातों में मंगवा रहे थे उन्हें यूएसडीटी में कन्वर्ट करके अवैध राशि को वैध बना रहे थे, या फिर यूएसडीटी के माध्यम से रुपए में कन्वर्ट करके अवैध राशि को अपने खाते में डलवाकर इसे वैध राशि बना रहे थे। यानी काले धन को सफेद धन कर रहे थे। सीधी भाषा में ये बात है। लेकिन नौजवानों को जब पता है कि नागौर जैसे जिले में पुलिस इतनी सख्त है, फिर भी ये नौजवान चंद हजार रुपए के चक्कर में इन लोगों के लालच में फंस जाते हैं। जबकि पता होना चाहिए कि बैंक खाता एक ऐसी चीज है, उसमें अगर कोई पैसा आया है, कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उसका लेन देन छुप ही नहीं सकता। अगर वो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। फिर भी नौजवान को लालच दिया जाता है कि करोड़ों रुपए कमाओगे, लाखों कमाओगे, कुछ हजार रुपए मिलते हैं। और करोड़ों लाखों का जब लालच होता है तो ये नौजवान सोचते हैं कि करोड़ों कमा लेंगे, सेटल हो जाएंगे, कुछ हजार रुपए में जमानत करवा लेंगे। जबकि सच्चाई ये होती नहीं, सच्चाई बड़ी बुरी होती है। जो लोग पकड़े गए उनसे पता करिए कि उनका पूरा जीवन खराब हो गया है। पुलिस एक बार कोई क्राइम की चपेट में आ जाता है तो वो हमेशा पुलिस की रडार पर रहता है। इस मामले में बीकानेर रोड स्थित गुरुदेव होटल के पीछे ये कार्रवाई की गई है। तो संभवतः ये नौजवान इधर उधर भटक रहे होंगे या किसी के साथ कोशिश कर रहे होंगे कि किसी और को झांसे में लेवे, उसका बैंक खाता किराए पर लेवे। लेकिन इसी दौरान पुलिस को सूचना मिल गई और पुलिस ने इन्हें दबोच लिया।